योगी के खिलाफ तैयार हो गई फाइल। अगले 5-6 महीनों में मचेगा हड़कंप। पत्रकार के खुलासे से बीजेपी नेता परेशान। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। योगी योगी योगी, हर तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ही चर्चा है। चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या वाकई चुनावों से ठीक पहले की गई केजरीवाल की भविष्यवाणी सच साबित होगी। चर्चा इस बात की है कि क्या हार का सारा ठीक रहा, योगी पर फोड़ते हुए उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। इन सब चर्चाओं पर उस वक्त मुहर लग गई जब जाने माने पत्रकार अभय दुबे ने साफ शब्दों में कह दिया कि उनकी समझ से योगी की फाइल तैयार हो गई है। ये वक्त तय करेगा कि उन्हें हटाना है या फिर बनाए रखना है। पत्रकार अभय दुबे एबीपी के प्रोग्राम सीधा सवाल में संदीप चौधरी के साथ बैठकर इस मुद्दे पर अपनी राय रख रहे थे। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। 4 जून के बाद से 1 महीना 1 हफ्ता हो गया, तो 4 जून के बाद से मुझे तो दिखाई नहीं पड़ा। मुझे तो समझ नहीं आया कि केंद्र की एनडीए सरकार और उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के लिए एक भी घटना, एक भी कदम, घोषणा, कुछ भी ऐसा हो, सकारात्मक हो, राहत देने वाला हो उनके लिए। कुछ भी ऐसा नहीं है कि इनके पक्ष में गया हो। मुझे लगता है चुनाव के बाद कोई सर्वे कराता नहीं है। अगर कराया जाए तो आप पाएंगे कि इन लोगों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और बढ़ी है, जबकि विपक्ष की छवि पहले से मजबूत हुई है। साल 2017 में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन मेरी अपनी रीडिंग ये रही है कि सत्ता की सारी बागडोर कभी भी उनके अकेले के हाथ में नहीं रही। भले ही दिखाया ऐसा गया, लेकिन मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता बहुकेंद्रीय है। मैं मानता हूं कि उनके खिलाफ फाइल तैयार की जा रही है, फाइल बनाकर रख ली गई है। बस वक्त देखना होगा कौन सा ठीक रहेगा। ये भी आंकलन किया जाएगा कि उनको हटाकर नुकसान ज्यादा है या फिर उनके बने रहने पर। अगले 7-8 महीनों में इनको हटा दिया जाएगा। पत्रकार के इस खुलासे से हड़कंप मच गया। फिलहाल अब आप इस खबर को लेकर और पत्रकार की बात को लेकर और यूपी की सियासत में मचे बवाल को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। 100 वर्षों का इंतजार समाप्त हो। दुनिया भर के सनातन हिंदू धर्मावलंबी जिन आकांक्षाओं के साथ जी रहे थे, उन अपेक्षाओं पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने खरा उतर करके अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के साथ साथ 500 वर्षों के बाद रामलला को विराजमान करने का काम भी किया। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपने कार्य किया है। आप विपक्ष में थे, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ते थे। आज जब सरकार में थे तो याद करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिल रहा होगा। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता है। और विधि का शासन कैसे होना चाहिए, सुशासन कैसे होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने देश के अंदर करके दिखाया है। लोक कल्याणकारी कार्यों का परिणाम कितना हुआ, कोई सोचता था? मैं याद है जब देश के अंदर कोरोना की हाट हुई थी, माननीय नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वर्चुअल हम लोगों के साथ जुड़े थे और आपने एक ही बात कही कि देश संकट में है, मानवता संकट में है। हमारे लिए एक ही मंत्र है, प्रधानमंत्री जी का आदेश है, एक ही मंत्र है और वह मंत्र है सेवा ही संगठन है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया था। मुझे याद है कोरोना कालखंड में केवल भाजपा का कार्यकर्ता
या राष्ट्रीय स्वयंसेवक सड़कों पर जनता जनार्दन की सेवा कर रहा था। अन्य किसी भी दल के किसी भी नेता का कोई अता पता नहीं था। कार्यकर्ताओं की बात तो दूर, आपने देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को मकान दिए। उत्तर प्रदेश में 56 लाख गरीबों को बिना भेदभाव के मकान दिए। हमने जो नारा दिया, मोदी जी ने जो नारा दिया कि सबका साथ और सबका विकास, हमने जाति मत और मजहब के आधार पर भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। हम आज भी कह सकते हैं हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। विकास के कार्यों के लिए भेदभाव नहीं किया। ये 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन आज भी मिल रहा है, क्या किसी जाति को मिल रहा है, किसी मत विशेष या किसी धर्म विशेष को मिल रहा है? भारतवासी है उसको राशन मिल रहा है। भारत पहला देश जिसने भूख से मौतें नहीं होने दी, बदहाली नहीं होने दी, आत्महत्या नहीं होने दी, किसी गरीब को सड़क पर भूखों से मरने के लिए मजबूर नहीं होने दिया। लेकिन उस सबके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार कार्य करता रहा। विपरीत परिस्थितियों में अपनी जान की परवाह किए बगैर